बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों, नीले आसमान और शांत नदी से घिरे एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम था रामू धोबी। रामू ईमानदार, मेहनती और सीधा साधा इंसान था। वो हर दिन गांव के लोगों के कपड़े धोता, उन्हें सुखाता और साफ सुथरे करके वापस देता। उसके पास 2 जानवर थे, एक गधा जिसका नाम था गोलू और एक कुत्ता जिसका नाम था भोलू। गोलू दिन भर कपड़ों की गठरियां ढोता था और भोलू रामू की रखवाली करता था। रामू दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन गोलू को हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत की कद्र नहीं होती। हर सुबह रामू गधे की पीठ पर कपड़ों की गठरियां लाद देता और नदी किनारे चला जाता। गोलू बिना शिकायत किए काम करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता, सारा बोझ तो मैं उठाता हूँ, पर रामू सारा प्यार भोलू को देता है। मुझे कभी मीठा रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता। शाम को जब कपड़े धोकर, सुखाकर और तह करके वापस घर लौटते, तो रामू भोलू को प्यार से सहलाता, उसके लिए रोटी लाता, जबकि गोलू को बस सूखी घास ही मिलती। एक दिन गोलू ने मन ही मन तय किया, अब बहुत हो गया, मैं भी कोई चाल चलूंगा ताकि मुझे भी रामू का प्यार और आराम मिले। अगले दिन गोलू ने जानबूझकर बीमार बनने का नाटक किया। उसने गठरी उठाने से मना कर दिया और जमीन पर लेट गया। रामू परेशान हो गया। उसने कहा, क्या हुआ गोलू, तुझे क्या तकलीफ है? गोलू ने अपने कान झुकाए और कमजोर सी आवाज में रेंगने लगा, हिंचू हिंचू। रामू को लगा शायद उसे बुखार है। उसने तुरंत काम रोक दिया और गधे को आराम करने दिया। भोलू अब रामू के साथ नदी पर जाने लगा, लेकिन उसे बोझ उठाना नहीं आता था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। गोलू खूब आराम करता, हरी घास खाता और सोचता, वाह, ये तो बहुत आसान है। अगर बीमार बनने से मुझे आराम और अच्छा खाना मिलता है, तो क्यों ना रोज यही किया जाए। रामू अब अकेले कपड़े ढोने लगा। कभी कभी भोलू मदद करने की कोशिश करता, पर गधे जितना मजबूत न था। धीरे धीरे रामू का काम बिगड़ने लगा। कपड़े देर से पहुंचने लगे। कुछ ग्राहकों ने तो उससे कपड़े देना भी बंद कर दिया। रामू दुखी रहने लगा। वो सोचता, काश मेरा गोलू ठीक हो जाए तो मेरा काम फिर से पहले जैसा हो जाए। भोलू, जो वफादार था, ये सब देख रहा था। उसने तय किया कि वो गोलू की चालाकी का पर्दाफाश करेगा। एक दिन सुबह भोलू चुपके से गोलू के पास गया। उसने देखा कि जैसे ही रामू घर से बाहर गया, गोलू उछल कूद करने लगा, पेड़ के पत्ते खा रहा था और बिल्कुल तंदुरुस्त था। भोलू को अब सारी बात समझ आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, वाह गोलू, तू तो बड़ा कलाकार निकला, दिन में बीमार और रात में खिलाड़ी। भोलू ने हंसते हुए कहा, बस अब तेरी बीमारी की खबर मैं रामू को दूंगा, देखता हूँ कब तक धोखा चलता है। गोलू घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब रामू वापस आया तो भोलू ने सब कुछ उसे बता दिया। रामू को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं भोलू, गोलू तो बीमार है, झूठ मत बोल। भोलू बोला, ठीक है मालिक, आज रात आप खुद देख लेना। रात को रामू ने खिड़की से झांका और सच में देखा कि गोलू पूरी ताकत से खड़ा होकर पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। अगले दिन रामू ने गुस्से में कहा, गोलू, तूने मुझे धोखा दिया। अगर तू बीमार नहीं था तो क्यों नाटक किया? गोलू सिर झुकाकर बोला, मालिक, मैं थक गया था। भोलू को आप प्यार देते हो, मुझे बस बोझ उठाना पड़ता है। मुझे लगा अगर मैं बीमार बन जाऊंगा तो शायद आप मुझे भी थोड़ा आराम देंगे। रामू का गुस्सा अब दुख में बदल गया। उसने शांत स्वर में कहा, गोलू, तू मेरा सबसे मेहनती साथी है। अगर तू चाहता तो सीधे बोल सकता था। धोखे से कभी किसी को सच्चा सुख नहीं मिलता। उस दिन के बाद रामू ने गोलू की देखभाल और प्यार दोनों बढ़ा दिए। अब वो काम का बोझ बांट कर करता था। कभी खुद कपड़े उठाता, कभी गधे को हल्का बोझ देता। भोलू और गोलू भी अब अच्छे दोस्त बन गए। भोलू कहता, देख गोलू, सच्चाई की राह मुश्किल होती है, पर अंत में वही सुकून देती है। गोलू मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ भोलू, अब मुझे समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी ही असली आराम देती है। गांव के लोग भी अब रामू की तारीफ करते।
उसका काम फिर से बढ़ गया और तीनों रामू, गोलू और भोलू खुशहाल जीवन बिताने लगे। झूठ और चालाकी से कुछ पल का आराम मिल सकता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत से जीवन भर का सम्मान मिलता है। या यूं कहो कि धोखा देने वाला अंत में खुद धोखा खा जाता है।